بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين: 0 شوارع و0 انبعاثات كربونية. ऑर्डर दिए गए कि अब इसराइल के जहाज तल अबीब से जद्दे आएंगे और न्यूम शहर के बारे में भी ये बात कर दी गई कि वहाँ इसराइल की जो खिदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेश की जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल से मदद ली जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि वो दज्जाली शहर है जो तामीर किया जा रहा है और वो इसीलिए तामीर किया जा रहा है कि उसका फिर आगे चलकर इस्तेमाल किया जाए जब अल-कुद्स को मुकम्मल तौर पर इसराइल का कैपिटल बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनवेल किया 120 किलोमीटर लंबा $1 ट्रिलियन का स्काई स्क्रेपर जिसका नाम रहेगा मिरर लाइन, जिसे बताया जा रहा है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा रहेगा, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग रहेंगे और जिसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजिप्शियन पिरामिड से ज़्यादा मशहूर और ग्रेट ये उनका प्रोजेक्ट रहेगा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये दज्जाल और उसकी आर्मी के लिए ये प्रोजेक्ट बना जा रहा है जिसका नाम है नियोम सिटी प्रोजेक्ट। सऊदी अरेबिया ने नए प्लान्स बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर लंबा एक स्काई स्क्रेपर बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट रहेगी $1 ट्रिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है और ये कम्प्लीटली मिरर्ड ग्लास रहेगा जो एक लंबे लकीर के शक्ल में रहेगा जिसे कहा जा रहा है द मिरर लाइन, और ये एक हिस्सा रहेगा सऊदी अरेबिया के मशहूर प्रोजेक्ट जिसका नाम है नियोम। इसके बारे में जनवरी 2021 में क्राउन प्रिंस सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान ने बताया था और अब रिसेंटली इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स रिलीज हो चुके हैं। और उसी वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि जैसा इजिप्ट में पिरामिड्स मशहूर है वैसे ही अब सऊदी अरेबिया का ये भी एक आइकॉनिक और टाइमलेस स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन देखा जा सकता है कि पिरामिड्स जो इजिप्ट के है वो काफी शैतानियत उनके अंदर भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि मिरर लाइन इसमें 1600 फीट के लंबे बिल्डिंग्स रहेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे, जो पार करेंगे रेगिस्तान, कई सारे पहाड़ी इलाके और कोस्टल एरियाज। ये इतना हाईली एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 मिलियन लोग इसके अंदर एक दूसरे को मिल सकते हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर। इतने हाई स्पीड वहां पर ट्रेन्स रहेंगे और एक अलग ही किस्म का फ्यूचरिस्टिक शहर ये बनाया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि नियोम का जो प्रोजेक्ट है इससे कई हजार नए जॉब्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से ये ऑयल रिच कंट्री को सिर्फ ऑयल के प्रोडक्शन पर और एक्सपोर्ट करने पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उसके रिसोर्सेज और वेल्थ के लिए, और ये एक टूरिज्म का अट्रैक्शन बनेगा, हब बनेगा और साथ ही साथ इसके थ्रू भी रेवेन्यू बहुत सारा जनरेट कर सकता है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कई सारे डेवलपमेंट्स और प्लान्स मोहम्मद बिन सलमान ने अनवेल किया है नियोम शहर के थ्रू और उसमें ये बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट द मिरर लाइन को बताया जा रहा है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेवेन्यू जनरेशन, इन सब चीज के लिए काफी दिमाग होना पड़ता है और बहुत फोरसाइटेड होना पड़ता है एक इंसान को। कई सारे इसमें प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं एक स्टार्टअप के थ्रू शुरू होते हैं। अगर आप भी अपना एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप भी सुनिए एक जबरदस्त बुक समरी जिसका नाम है लेट्स बिल्ड अ कंपनी, और ये बुक समरी आपके लिए एक जबरदस्त मेंटोर बन सकती है। और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी, और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कोको एफएम आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरे ऑडियंस के लिए कोको एफएम ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको एफएम और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। लेकिन इसको लेकर अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जगह क्यों चुनी गई, क्यों ऐसे किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। मौलाना सलमान हुसैन नदवी जो काफी कंट्रोवर्शियल है उनके एकदम ओपन और वोकल स्टेटमेंट्स को लेकर, देखिए उन्होंने क्या कहा इस सऊदी हुकूमत का नियोम प्रोजेक्ट को लेकर। और सऊदी हुकूमत ने इसराइल से सौदेबाजी की ताकि सेंचुरी डील पर पूरी तरह अमल हो जाए और उसके बाद ये तय किया नियोम के नाम से जो एक शॉर्ट फॉर्म है तय किया गया है कि ये जो इलाका है जहाँ किसी कौम किसी ज़माने में समूद की कौम रहती थी
और लूत की कौम रहती थी, जहां बहरे मैयत है। अब वहां पर टूरिस्ट का इंतजाम किया जाएगा, वहां पर पूरी आज़ादी के साथ लोगों को आने और रहने का मौका दिया जाएगा। वहां शरीयत नाफिज नहीं होगी, ये तय किया है मोहम्मद बिन सलमान ने, और शहर तेजी के साथ बनना शुरू हो गया है, सिर्फ तय नहीं किया है। देखा जा सकता है कि 2020 में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि न्योम के शहर में जब उसका फाउंडेशन ले हो रहा था, उसके थोड़े दिन के अंदर सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल का उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस का सेक्रेटरी माइक पोम्पियो की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी न्योम के शहर में। जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान को यह पूछा गया कि इसमें सच्चाई कितनी है, तो उसने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और ये सरासर झूठ है और ये एक साजिश है दुश्मनों का सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान को डिफेम करने का। और पिछले ही हफ्ते एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इसराइल में छपा गया जिसमें ये लिखा गया सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ने का पूरा चांसेस है। ये कहा गया इसराइली बिजनेसमैन और डिप्लोमेट्स की तरफ से जिन्होंने रिसेंटली सऊदी अरेबिया को विजिट किया था। और देखते ही देखते जैसा जो बाइडेन ने इसराइल से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरेबिया को लिया, जो देखा जा सकता है कि फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने डायरेक्ट फ्लाइट वहां से लिया है सऊदी अरेबिया की तरफ। सऊदी ने डिक्लेयर कर दिया कि उसका एयर स्पेस अब कंप्लीटली ओपन हो गया है इसराइली फ्लाइट्स को भी ऊपर से ट्रैवल करने के लिए, जो कभी हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ था। जो बाइडेन साहब तशरीफ लाए और वो ये चाहते हैं कि वो इसराइल को अरब ममालिक के साथ, खलीजी ममालिक के साथ शामिल कर दें। फिर जो बाइडेन जद्दे तशरीफ लाए, ऑर्डर दिए गए कि अब इसराइल के जहाज तल अबीब से जद्दे आएंगे, पूरे मुल्क में आज़ादी के साथ अब उनको सफ़र करने का और फिजा को इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। और न्यूम शहर के बारे में भी ये बात कर दी गई कि वहाँ इसराइल की जो खिदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेश की जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल से मदद ली जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि वो दज्जाली शहर है जो तामीर किया जा रहा है, और वो इसीलिए तामीर किया जा रहा है कि उसका फिर आगे चलकर इस्तेमाल किया जाए जब अल-कुद्स को मुकम्मल तौर पर इसराइल का कैपिटल बना दिया जाएगा और नऊज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा ढा दी जाएगी और उसकी जगह पर दज्जाल का कसर तामीर किया जाएगा। तो न्यूम शहर इस मुल्क में दाखिल होने के लिए वो पहली जगह होगी जहाँ दज्जाल के काफ़िले आएंगे, रुकेंगे, वहाँ बेइंतहा शानदार किस्म के होटल्स कायम किए जाएंगे, रिज़ॉर्ट बनाए जाएंगे। तो जाहिर है कि दज्जालों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर वो मदीना मुनव्वरा के करीब उस कसर में आएंगे जो शाह फहद के नाम से किसी वक्त बनाया गया था, वो करीब का कसर होगा। तो ये सारी तैयारियाँ शुरू कर दी गई अलल ऐलान। जो बात ढकी छुपी थी अब वो ढकी छुपी नहीं रह गई। लेकिन जहां पर कुछ लोग अगेंस्ट कहते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट में भी कहते हैं और कई सारे लोग यही कह रहे हैं कि सऊदीया उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो और सऊदीया सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट ना हो। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं न्योम प्रोजेक्ट को लेकर। और सऊदी अरेबिया डेवलप होने से कई सारे लोग हसद जलन में सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ऐसा दो तरफा ओपिनियंस आ रहे हैं। इसी ताल्लुक से कई सारे लोग यही पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या ये दज्जाली फोर्सेस के लिए एक तैयारी हो रही है वेलकम के लिए, या जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं कि क्या हसद जलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी के खिलाफ लोग ऐसे किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिखता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्यों ये प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।